क्या लगा? रॉकी मर गया? सोने को बनकर निकलने में तपना तो पड़ता ही है। डायरेक्टर प्रशांत नील को मिथुन दा का ग्रैंड मास्टर सैल्यूट। क्या बात देने का मन कर रहा है जो उन्होंने रॉकी जैसे मॉन्स्टर को पैदा किया। अरे हमारा मतलब है कि ऐसा कैरेक्टर लिखा और चैप्टर 2 में तो ये समंदर में ही कूद गया। पर आपको पता है शाहरुख खान की मूवी डॉन का जो एक डायलॉग है ना, वो सच करने के लिए ये सारा खेल किया है रॉकी भाई ने। हाँ, शाहरुख की मूवी का जो डायलॉग है 11 मुल्कों की पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तो यहाँ पर डॉन को भी रॉकी ने बीट कर दिया, क्योंकि रॉकी को तो 16 देशों की पुलिस ढूंढ रही होगी। मतलब कि 16 देशों में उसने अपना विशाल जाल बिछाया है। उसमें से कितने दुश्मन हैं और कितने दोस्त, ये हमें पता चलेगा चैप्टर 3 में। वैसे चैप्टर 2 के एंड में उसने अलग अलग देशों को फैक्स भेजे, जबकि वो सिर्फ इंडियन नेवी को ही फैक्स भेज सकता था। पर ऐसा लगता है कि शायद वो सबको ये दिखाना चाहता है कि मैं तुम सब लोगों से हार चुका हूँ, मैं सरेंडर नहीं करना चाहता, पर मैं खुद ही रास्ते से हट जाता हूँ। आओ मेरी मौत का तमाशा देख लो। जैसे उसके जो भी दुश्मन होंगे वो सभी रिलैक्स हो जाए और जब वो चैप्टर 3 में लौटेगा तब सबके चेहरे का रंग उड़ जाएगा, क्योंकि रॉकी आसानी से हार मानने वालों में से तो नहीं है। अब उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने ऐसा रास्ता ढूंढ निकाला जहां पर उसे हथकड़ियां पहनने की भी ज़रूरत नहीं होगी और दुश्मन भी खुश हो जाएंगे। तो रॉकी मर गया या रॉकी जिंदा है, ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये पाप है, पाप। मतलब जो रॉकी इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, अगर वही ख़त्म हो गया तो पब्लिक माइंड तो करेगी। जैसे बिग बॉस में सलमान खान वीकेंड का वार पर नहीं होते तब लोग माइंड करते हैं। और आपको याद है फरमान की जो माँ थी चैप्टर 2 में दिखाई गई फातिमा यानी ईश्वरी राय, उन्होंने एक डायलॉग बोला था, खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है कि हाथों की लकीरों को रुखसत कर रोकने से भी नहीं रुकेगी तुम्हारी ये सल्तनत। मतलब सामने बेटा मरा हुआ है, उसका चेहरा उसने देखा भी नहीं है, पर दुख से भी ज़्यादा उसके मुंह से रॉकी भाई के लिए ऐसे शब्द निकलना, ये सीन ऐसे ही नहीं दिखाया गया था। फरमान रॉकी को भगवान मानता था, क्योंकि रॉकी के अंदर मॉन्स्टर की आत्मा तभी आती थी जब उसके सामने गरुड़ा, धीरा जैसे मॉन्स्टर्स आते थे। पर इसके अलावा वो एक मसीहा था उन लोगों के लिए जो अभी तक डर डर कर जिंदगी काट रहे थे। और जिस तरह से इस माँ ने रॉकी को दुआ दी है कि तेरी सल्तनत कभी ख़त्म नहीं होगी, तो सोचिए चैप्टर 2 में रॉकी मर गया होगा। इस तरह की बात करना कोई सेंस नहीं बनता ना। उल्टा तो हम यही कहेंगे कि अगर एक माँ ने दुआ दी है जिसे इस दुनिया की कोई भी ताकत चैलेंज नहीं कर सकती, वहाँ रॉकी का जीतना तय है। वैसे रॉकी जीतेगा कि नहीं ये तो चैप्टर 3 में पता चलेगा, पर अब 16 देश में उसने जो तूफान मचा के रखा है उसमें से अब कौन कौन आकर उसकी मदद करता है, और क्या उसमें भी कुछ लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर रॉकी को खत्म करने की साजिश रचते हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। खैर अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो KGF 3 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।